वेलकम टू नॉलेज सेंट्रल। मेरा नाम है दीपक सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या दुनिया में जितने भी लिविंग ह्यूमंस हैं आज के टाइम पर, क्या उन सब की मदर किसी समय पर एक ही थी, यानी क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सब किसी एक ही बड़े फैमिली का हिस्सा हैं। तो जानेंगे इस पूरे मामले को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इट्स अ फैक्ट कि अर्थ पे इस समय जितने भी लिविंग ह्यूमंस हैं यानी होमोसेपियंस, वैसे होमोसेपियंस कहना गलत होगा क्योंकि यानी हम जो मॉडर्न डे ह्यूमंस हैं उनको होमोसेपियंस सेपियंस टेक्निकली कहना ज़्यादा करेक्ट है, नॉट होमोसेपियंस, राइट। और इसके बाद अगर बात करें वो फीमेल एंसेस्टर जो सब में कॉमन है, तो वो एक ब्लैक फीमेल थी। ब्लैक फीमेल क्यों? क्योंकि शी मस्ट बी लिविंग इन अफ्रीका, क्योंकि लाइफ की शुरुआत हमें मालूम है कहाँ से हुई, अफ्रीका से, राइट। और जो उसकी एज बताई जाती है तो वो तकरीबन 2 लाख साल के आसपास रही होगी, उसने अफ्रीका में अपना समय गुजारा होगा। और अगर बात करें कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो हमारी फीमेल कॉमन एंसेस्टर रही होगी तो वो 2 लाख साल पहले ही रही होगी, क्यों 2 लाख साल से पहले नहीं, क्यों 2 लाख साल से बाद नहीं? तो उसका मेन कारण ये है कि उससे पहले के जितने भी फॉसिल्स मिले हैं तो वो सारे फॉसिल्स या तो ऐसे हैं कि वो जो भी बींग्स थे वो 4 पैरों पर चलते थे, या फिर बहुत ही कम ऐसे मिले हैं जो कभी कदार 2 पैरों पर चलते थे। सबसे पहले फॉसिल होमो इरेक्टस के ही मिले हैं जो 2 पैरों पर प्रॉपरली चलते थे। अब जब 2 पैरों पर चलने लगे, काफ़ी तेज़ी से चलने लगे, प्लस फिर क्या हो गया, आबादी उनकी तेज़ी से बढ़ने लगी। अब जब आबादी बढ़ने लगी तो उस वजह से म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा होने लगे, और म्यूटेशंस का रिजल्ट ये था कि टाइमलाइन में आगे चलकर, यानी समय में जब आगे बढ़ते गए तो उसके बाद कई सारी स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो गए, यानी अलग अलग चिंपैंजीज, गोरिल्लाज और ह्यूमंस अलग, तो ये सब पैरेलली डेवलप हो रहे थे। और जो मॉडर्न डे ह्यूमंस हैं, जैसा मैंने पहले बताया, उनको क्या कहते हैं हम, होमो सेपियंस सेपियंस, राइट। और अगर बात करें प्रूफ की कि इस बात का आखिर प्रूफ क्या है कि हमारी जो एक फीमेल एंसेस्टर वो सेम रही होगी, तो इस बात के हमें प्रूफ मिलते हैं एम्प्टी डीएनए से। एम्प्टी डीएनए का मतलब है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड ऑब्वियसली आई गेस आप सबने सुना ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक पार्ट है। जिसने जिसने हाई स्कूल पास किया उस सबको मालूम होगा आई गेस। और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? उसको पावर हाउस कहते हैं पहली बात तो, और मेन काम है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी आप आसान शब्दों में इतना समझ लीजिए कि बस एनर्जी प्रोडक्शन, राइट। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो वो सारा काम, और प्लस एटीपी का मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, और इसी की वजह से जितनी भी सेल्स होती हैं उन सबको पावर मिलती है फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसके बाद बात करें, एम्प्टी डीएनए ट्रांसफ़र होता है टू नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम मदर, यानी जो मदर है वो ही अपने ऑफस्प्रिंग को एम्प्टी डीएनए देती है, राइट। फादर का मेन काम क्या होता है? वैसे पहले ये बता दूं कि हम सबको मालूम है कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। 22 मतलब 23 फादर से, 23 मदर से, 22 ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं दोनों में। मेन जो है वो 23rd होता है। जो फादर जो क्रोमोसोम देता है वो है एक्स क्रोमोसोम, और यही रिस्पॉन्सिबल है जेंडर के लिए कि जो ऑफस्प्रिंग है वो बॉय होगी या फिर गर्ल चाइल्ड होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और उसके बाद मदर की तरफ से मिलता है एम्प्टी डीएनए, ये बहुत खास है। और ख़ास क्यों है? क्योंकि एम्प्टी डीएनए क्या होता है, इसका काम लाखों सालों से आज भी एक ही है, क्या? एटीपी का फॉर्मेशन। जो ये काम आज कर रहा है वही काम ये 2 लाख साल पहले भी कर रहा था, 10 लाख साल पहले भी मोस्ट प्रोबेबली वही काम कर रहा था। कुछ हल्के फुल्के माइनर से म्यूटेशंस हुए हैं बट उतना चलता है। ओवरऑल एम्प्टी डीएनए आज भी काफ़ी हद तक सेम है। और एक साइंटिस्ट हैं रेबेका कैन, तो इन्होंने 1987 में एक स्टडी की थी और उसी में ये प्रूफ मिला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी जितने भी लिविंग ह्यूमंस हैं उन सब की सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो उसमें एम्प्टी डीएनए क्या है, सबका सिमिलर। और इसी की वजह से ये अंदाज़ा लगाया गया कि हाँ, हमारी मतलब जितने भी ह्यूमंस हैं उन सब की एंसेस्टर किसी न किसी समय पर एक ही रही होगी। अब सबसे पहले जानते हैं एम्प्टी डीएनए की लोकेशन क्या है। तो ये एक सेल है, सेल का स्ट्रक्चर, और इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रीन कलर के जो हम डॉट्स, ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ग्रीन कलर के, इन्हीं को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
और इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाते हैं। अगर इसको थोड़ा सा जूम कर दिया जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जूम्ड स्ट्रक्चर है, और इसमें जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी रेड डॉट्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइट। और ये इनका स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा कि ये इनकी लोकेशन क्या है, सेल्स में ही ये पाए जाते हैं। तो अब इस पूरी थ्योरी को हम एक बहुत ही छोटे एनिमेशन से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो होमो इरेक्टस यानी जो पहले अपराइट मैन थे, तो वो 2 लाख साल पहले के आसपास उनकी आबादी थी। और ये फिगर में इस समय हमें स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है इसको हमने मान लिया कि ये 2 लाख साल पहले होमो इरेक्टस की पॉपुलेशन है, राइट। अब क्या हो गया कि जब 2 पैरों पर चलने लगे, अलग अलग जगहों पर मूव करने, तो इनकी पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई, और ये हमने पूरी टाइमलाइन मान ली है। तो ये जो लास्ट स्टेज है इसको हम मान लेते हैं ये मॉडर्न डे ह्यूमंस हैं, यानी हम, राइट। ये ऊपर वाले हो गए अपराइट मैन यानी होमो इरेक्टस। अब हुआ क्या कि जो 2 लाख साल पहले की पॉपुलेशन थी, तो उनमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है तो उसमें म्यूटेशंस एग्जिस्ट कर रहे थे, राइट। लेकिन क्या होता है, जैसे हमें मालूम है कि जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सबसे ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा था, यानी जो परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा था, तो नेचर ने उसको ही चूज़ किया, यानी वो क्या हो गया, वो ही एग्जिस्ट करने लगा, बाकी सारे रिसेसिव हो गए, तो अपने आप ही क्या हो गए, टाइमलाइन से ऑमिट हो गए। और जो मेन डोमिनेंट mtDNA वाला जो भी कपल था या जितनी भी पॉपुलेशन थी जो जिसके पास डोमिनेंट mtDNA था, वो उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, लगातार बढ़ने लगी। तो ये इस समय स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार जो पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है, तो उसमें mtDNA क्या हो रहा है, आगे की जनरेशन में मदर से ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसके बाद आगे आने वाली सारी जनरेशन्स में आते आते वो धीरे धीरे मॉडर्न डे ह्यूमंस तक में भी आ गया। ऑलराइट, तो अभी 1987 में जो रेबेका कान ने जो स्टडी की थी, यानी माइटोकॉन्ड्रियल स्टडी की थी, तो वो उन्होंने उल्टा किया था, इसी बात को उल्टा परफॉर्म किया था। यानी आज जितने भी लिविंग ह्यूमंस हैं उनके mtDNA को चेक किया, उनको स्टडी किया, तो उन्हें क्या पता चला कि किसी समय पर ये सारे एक ही पर्सन को लिंक करते हैं। और अब अगर बात करें इस पूरे वीडियो के कंक्लूज़न की, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वी ऑल आर सेम। क्यों? क्योंकि हम सब की कहीं, यानी जितने भी लिविंग ह्यूमंस हैं, हमने जैसे देखा, फैक्टफुल है ये कि जितने भी लिविंग ह्यूमंस हैं सबकी एक टाइम पर जो फीमेल एंसेस्टर थी यानी मदर थी वो एक ही थी, राइट। तो आज के समय पे पूरी दुनिया में जो रेस का, स्किन का, लैंग्वेज और फिज़िकल डिफरेंसेस की वजह से जो भी इश्यूज़ हैं, आई गेस ये सारे नॉन एग्जिस्टेंशियल हैं। इन सब को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इन सब की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर वन। सो दिस वॉज डन फॉर द डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें नॉलेज सेंट्रल।